दोस्तों आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ दोस्तों जरूर सुनी होगी। अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मीडिया वालों के साथ। बात यह है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत खबर दिखाई है। टीआरपी के लिए उल्टी सीधी खबरें दिखाई जा रही हैं, जिनका ना तो उनके पास कोई सबूत है ना ही कोई प्रूफ। तो आखिर मीडिया किस आधार पर ऐसे गलत खबरें दिखा रही है? देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया के लिए कोई नियम कानून नहीं है क्या जो मन चाहा वो दिखाएगी? लेकिन दोस्तों नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देश के बड़े बड़े अधिवक्ता, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स अब इनके ऊपर केस करने वाले हैं। सब कुछ आपको बताएंगे, बस वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके ये बताएं कि मीडिया जो संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने में लगी हुई है, उसके लिए इन सभी न्यूज चैनल को संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? अगर आप चाहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और कमेंट में लिखें कि गोदी मीडिया माफी मांगो, झूठी मीडिया माफी मांगो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वालों ने। दोस्तों उसको दिखाने से पहले आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में न्यूज चैनल वालों ने जो गलत खबर दिखाई थी, उसके बाद ट्विटर एक्स पर लगातार ट्रेंडिंग किया जा रहा है। 15 से 20 लाख ट्वीट रोज हो रहे हैं, पर ये न्यूज चैनल वाले माफी मांगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन अब आगे क्या होगा वो सुनिए। एक लोकतांत्रिक देश में देश का मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, और अगर देश का मीडिया इस तरह की बचकानी हरकतें करता है जिसके ऊपर देश विश्वास करता है, वो देश की जनता के साथ अगर विश्वासघात करता है, तो ऐसे मीडिया चैनल्स को और ऐसे मीडिया चैनल्स चलाने वालों को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि हाथरस जैसी घटना के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ना, और सिर्फ नाम ही ना जोड़ना बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ऐसे झूठे निराधार आरोप लगाना जिनके पीछे आपके पास कोई सच्चाई प्रूव करने के लिए एक भी प्रूफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज मैं कुलदीप नागपाल, एक एडवोकेट और संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने के नाते मैं सभी मीडिया चैनल्स को ये बात कह देना चाहता हूं कि या तो आप पब्लिकली संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगिए और अपनी ही खबरों का खुद खंडन कीजिए, या फिर आप तैयार हो जाइए एक मानहानि के केस के लिए जो मैं आपके ऊपर करूंगा। क्योंकि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूमिल ही नहीं किया है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य जो कि आज देश और विदेश में अलग अलग पदों पे और अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। और मैं इन्हीं दोनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपके ऊपर केस फाइल करूंगा, या फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगे, या मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपनी कही हुई बातों को प्रूव कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास देश की जनता से विश्वासघात करने के पीछे कोई आधार नहीं है, तो आपको देश की जनता से विश्वासघात करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप या तो सुधर जाइए या फिर आप सुधरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश की न्यायपालिका भी आपको सुधार सकती है। आजकल विभिन्न चैनलों जैसे आज तक, एबीपी न्यूज़ और विभिन्न चैनल पे फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में यौन शोषण होता था, वहाँ पर अवैध दवाइयाँ रखी जाती थी, वहाँ पर अवैध हथियार रखे जाते थे। मैं सभी फेक न्यूज़ का खंडन करता हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज काउंसलर होते हुए इन सभी फेक न्यूज़ का खंडन करता हूँ, और किसी भी चैनल को हमारे संविधान में अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसी भी संत की या उसके करोड़ों शिष्यों की धार्मिक भावना को आहत पहुँचाए और उनके खिलाफ जो भी गलत अफवाह फैलाए। तो मेरी सभी चैनल से अनुरोध है और चेतावनी भी है कि जल्दी जितनी भी जो भी फेक न्यूज़ चल रही हैं उनको तुरंत बंद किया जाए, अदरवाइज उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोले जाने वाले मीडिया का काम है कि लोगों को सच्चाई से अवगत कराना, ना कि उन्हें किसी प्रकार से गुमराह करना। लेकिन कुछ दिनों से जो हम उनकी रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के बारे में न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि मीडिया उसे अपनी टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, किसी की साख तक को धूमिल करने के लिए तैयार हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। सेक्सुअल हरासमेंट जैसी जो न्यूज़ संत रामपाल जी महाराज के लिए वो अपने चैनल्स पे दिखा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बता देना चाहती हूँ कि आज तक ना तो इस प्रकार की कोई भी एफआईआर किसी भी थाने में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दर्ज की गई है, ना ही किसी कोर्ट में ऐसा कोई मुकदमा चला है। इस प्रकार से गलत न्यूज़ दिखाने के लिए मीडिया हाउसेस की जवाबदेही बनती है, लीगली भी उन पे एक्शन लिया जा सकता है।
एज पर BNS 501, 502, 503 में ब्रॉडकास्ट मीडिया और प्रिंट मीडिया को गलत न्यूज़ दिखाने के लिए डिफेमेशन जैसे केसेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उन्हें 2 साल की सज़ा और फाइन भरना पड़ सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया हाउसेस को चेतावनी भी देना चाहती हूँ और उन्हें थोड़ा सा सतर्क होने के लिए भी मेरी एडवाइस रहेगी कि इस प्रकार से गलत न्यूज़ दिखाकर किसी की भी साख को धूमिल करना उनको शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है और लोग इससे गुमराह होते हैं। लोगों को आप सच्चाई दिखाएं, ना कि उन्हें किसी के खिलाफ गुमराह करें। या तो वो झूठ बोलना बंद कर दें, नहीं अपनी चैनल को बंद करवा के रखेंगे और हम कोर्ट में भी घसीट देंगे, तो हम बख्शने वाले नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी दोषी के साथ में एक सच्चे संत को दिखाना, ये आज तक वालों ने गलत किया है। बिल्कुल ऐसा इन्होंने करना नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल फेक दिखाता है, झूठ दिखाता है। आप भ्रष्ट मीडिया हो चुके हो, सच्चाई को तो जानते हो नहीं। जो भी झूठी चीज़ें होती है ना, उसको लाके आप थोप देते हो। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे समाज सुधारक हैं। उनके प्रति इतना गलत न्यूज़ दिखाना, इसका मतलब आप पूरी तरह से बिक चुके हो, भ्रष्ट हो चुके हो। मैं तो यही कहूँगा, भगवान से डरो। वो दिन दूर नहीं जिस दिन दौड़ते हुए आओगे और उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगोगे। एक संत, एक सच्चे समाज सुधारक के प्रति आप लोग इतना गलत आरोप लगा रहे हो। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इन न्यूज चैनल वालों ने 2018 में भी ऐसी गलती की थी। अन्य बाबाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ दिया था। फिर क्या हुआ था, आप खुद ही देखिए। पहले भी 20 जून 2018 इस प्रकार के झूठे आरोपों के परिणाम स्वरूप सच्चाई सामने आई थी। तो कुछ मीडिया घरानों ने मौखिक या लिखित रूप में माफी मांगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन यह माफी केवल एक ढोंग था, क्योंकि कुछ समय बाद फिर इन्होंने बहानेबाजी करके बदनामी करते रहे। अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए केवल यह मीडिया घराने झूठ की सभी हदें पार कर जाते हैं। यह जवाबदेही का समय है। मीडिया हाउस को उच्चतम पत्रकारिता मानकों का पालन करना चाहिए, जिसमें गहन शोध और निष्पक्ष रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना शामिल है। सच्चाई आपके सामने है कि तो मीडिया को ज्ञान हम एक नंबर का अच्छी आत्मा मानता था। ये दास नो कहा करते, भाई ये बात के समाचार पत्रों में आ गई है तो सही पावेगी, सच्ची होगी। अब हमें पता लग गया है कि समाचार पत्र सच्ची लिखना जानते ही नहीं। हाँ, उनकी लिख सकते हैं जिनका दबाव है इनके ऊपर, राजनेताओं की या पैसे के पुजारी हैं ये लोग। जहां इनके अच्छे पेपर बिकते सके बिक जाए, उनका कुछ भी लिख सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये भगवान से बड़े नहीं है, ना राजा है ना कोई अन्य व्यक्ति है जो वैसे का कितना ही अपना मुंह फुलाए फिरा रहे। समय आने पर देखना इनकी क्या दुर्गति होगी। आने वाला वो समय दूर नहीं है। ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, प्राण भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है। या बकवादें आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां होनी। ये समाज बना दिया इन नकली संतों ने।